हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल. होप यू गाइज आर डूइंग वेल और हम भी काफ़ी अच्छे हैं. सो टुडे वी आर हियर विद ऑल न्यू अपडेट्स 2024 के रिगार्डिंग. सो आपने कहीं ना कहीं से तो सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो हम भी ये बता दें कि बहुत सारी चेंजेस हुई हैं जो कि रिसेंटली 1 वीक में अनाउंस हुआ है. तो उसमें में से जो कुछ मेजर चेंजेस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. और बेसिकली फॉर स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो कि होगी. सबसे पहली बिग अपडेट और चेंज ये है कि आपको स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1, 2024 जो भी स्टूडेंट वीज़ा का जो GIC अमाउंट है वो चेंज होके 10,000 से स्ट्रेट 20,635 कैनेडियन डॉलर इंक्रीज़ हो चुका है. सो ये इट्स अ ह्यूज जंप. ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने इसको डबल कर दिया है. 10,000 से सीधे 20,635. अगर हम इसको इंडियन रुपी में कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट ये 12,79,000 जैसा हो गया है. सो इट्स अ ह्यूज जंप. ये अमाउंट रेज होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कनाडा का करंट कॉस्ट ऑफ लिविंग को देख के, इन्फ्लेशन को देख के गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि ये अमाउंट सीधे डबल होती है, यानी कि 20,635. क्योंकि जो करंट इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, सो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर ताकि जो भी स्टूडेंट यहाँ एंटर कर रहे हैं कनाडा में उनके पास सफिशिएंट फंड हो अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग बेयर करने के लिए, अपना जो स्टूडेंट फी है वो बेयर करने के लिए. और अब ये GIC जो कि गारंटीड इन्वेस्टमेंट है, आप बैंक के साथ डिपॉजिट करते हो उसको, और आपको एक ऐसे रिटर्न हो गया, एक मंथली आप कह लो कुछ अमाउंट वो आपको ऐसे रिटर्न करे या कैसे रिटर्न करते, दैट डिपेंड्स. तो आपको स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पॉइंट से वो ज़रूरी है. और उसके साथ साथ बेसिकली जो भी नया एप्लीकेशन आप डालोगे स्टडी परमिट का आफ्टर जैन, जो आप मान लो आप दिसंबर में डालते हो या किसी रीज़न से वो लाइक कैंसिल हो गई या कोई मेडिकल रीज़न से, अगर आप फिर से अप्लाई करते हो जैन में तो आपको 20,000 ही देना पड़ेगा, 20,635 जो कि GIC अमाउंट होगी. तो कंडीशन इज़ जैन 1 के बाद स्टडी परमिट GIC इंक्रीज्ड और वो आपको बेयर करनी पड़ेगी. और जो दूसरी बिग अपडेट है वो ये है कि जो भी यहाँ पे काम करते हैं स्टूडेंट, उनका जो वर्किंग आवर था वो लिमिट था पहले 20 आवर्स तक, और था वर्क ऑफ कैंपस वर्क जो कि 20 घंटे की थी. अभी वो बढ़ के आप उसे ज़्यादा कर सकते हो और 30 अप्रैल 2024 तक एक्सटेंड हो गई है. तो आप अनलिमिटेड वर्किंग आवर आप ले सकते हैं और काम कर सकते हैं. अनलिमिटेड वर्किंग आवर जो कि लिमिटेड थी 20 वर्किंग आवर्स तक, जो कि ऑलरेडी एक्सटेंड हुआ था. अब वो और एक्सटेंड होके आपका 30 अप्रैल 2024 तक चला गया है. तो जो भी स्टूडेंट है उनके लिए ये अच्छी न्यूज़ है कि आप अपना काम अनलिमिटेड आवर्स 30 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं. बट उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो फिर से लिमिट अप टू 20 आवर्स हो जाएगी. जो ये सब मेजर चेंजेस आ रहे हैं तो उनका भी गवर्नमेंट का ये मेजर कंसर्न है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं उनका मेजर जो एम है वो स्टडी के लिए रहे, ना कि जॉब करने पे. लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी जो एक्सटेंशन मिल रहा है वो आपको 30 अप्रैल 2024 तक अनलिमिटेड आवर्स वर्किंग का मिल रहा है. प्रोवाइड है कि आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपकी क्लासेस, आप जैन में आ रहे हो, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है और आप 1 महीना पहले आ गए और आप स्टार्ट कर सकते हो अपना जॉब. ऐसा नहीं है. कि उसके लिए भी आपको एटलीस्ट प्रोवाइड है कि आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए, 1-2 क्लासेस हो, देन यू कैन गो फॉर दैट ऑफ कैंपस वर्क. तो वो भी एक कंडीशन है प्रोवाइडेड. हाँ, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आफ्टर 30 अप्रैल वो बैक टू 20 आवर्स कर दिया जाएगा. क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेजर कंसर्न यही है कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनका मेजर जो प्रोस्पेक्टिव है यहाँ आने का, वो स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आ रहे हैं तो उनका पढ़ाई होना चाहिए, ना कि जॉब. जो कि उन्होंने एनालाइज़ किया है कि 80% ऑफ द स्टूडेंट है वो मोर देन जो 20 आवर्स है वो वर्किंग ऑलरेडी है. वो उनका मेजर जो एम है वो स्टडी से हट के अर्निंग में चला गया है, जो कि बेसिकली मिनिमम वेज पे होती. तो आप अगर अपने क्रूशियल टाइम पे अपने स्किल पे नहीं काम करके अगर आप मिनिमम वेज वाली जॉब पे ध्यान दोगे, ज़्यादा टाइम उसको फोकस करोगे, तो आप अपने एजुकेशन के बाद भी मे बी आपकी स्किल उतनी अच्छी नहीं होगी तो आप फोकस नहीं कर पाओगे, मिनिमम वेज पे ही रह जाओगे, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं. तो उन सब चीज़ों को लाइक इट्स अ गुड इनिशिएटिव मैं कह सकता हूँ. बट एट द टाइम बहुत लोग अपने स्किल के साथ साथ जॉब भी मैनेज कर सकते हो, क्योंकि ट्यूशन फीस होते हैं आपको देने, आपको अपना ग्रॉसरीज, आपको अपना रूम रेंट सारा कुछ देना पड़ता है, और जो कि बहुत बढ़ चुकी है. पार्ट टाइम जॉब भी अभी इजी नहीं है कि आप अचानक आप ले लो आराम से और आपको इजीली मिल जाए. वो सब भी थोड़ी चैलेंजिंग है. तो उस कंडीशन में स्किल के साथ साथ आप 20 घंटे ही को, जिससे आपका बस बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाए और अपने स्किल पे काम करो, ताकि एजुकेशन के बाद आप 70,000, 80,000, 90,000 अ ईयर की आप इजीली जॉब ले सको
और अपना लाइफस्टाइल आप अच्छे से मेंटेन कर सको। सो फिलहाल के लिए तो अपडेट यही है कि आपका जो अनलिमिटेड आवर है वो एक्सटेंड हो चुका है 30 अप्रैल 2024 के लिए। बाकी उसके बाद जो भी चेंज होगा इस आवर को घटा दिया जाएगा, वो हमें ऑब्वियसली अप्रैल मार्च तक पता चल जाएगा। सो ये था हमारा सेकेंड बिग अपडेट। और थर्ड है बेसिकली जो वर्क परमिट, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सटेंशन है वो 2024 से एक्सटेंड होने की एक्सटेंड नहीं होगी। तो अगर आपकी जून में एक्सटेंड एलैप्स हो रही है, या आप कह सकते हो मार्च 2024 में या जून में, तो आपको अभी से उस पर ध्यान देना होगा। या तो आप अपना कोई PNP देख लो भाई, या क्यूबेक, स्कैचुअन, अल्बर्टा, या कहीं का भी, ओटावा, कहीं का भी आप देखो, फोकस करो। या तो आपको पता है एक्सप्रेस एंट्री भी इजी नहीं है। कट ऑफ कितनी ज़्यादा, अगर आप लास्ट टाइम का देखोगे तो 561 कट ऑफ गया था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। इतने सालों में मतलब हमने भी नहीं देखा अभी इतना ज़्यादा जाते हुए। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी इम्पैक्ट करेगी। और किसी का पता नहीं, लाखों 5, 6 लाख 7 लोग में पता नहीं 1000 लोग को भी 561, 562 होता होगा, जो कि टारगेट करना ईजी है नहीं। और बहुत लोग यहाँ पे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपके मास्टर्स के लिए आप आते नहीं हो, आप 12th के बाद आते हो ग्रेजुएशन के लिए, तो उसके बाद आप इतना 460, 470 एज ए स्टूडेंट आप उससे ज़्यादा तो जा नहीं पाओगे, मैक्स 490। तो आप उतना टच करना और एक PR लेना कम टाइम में, उस टाइम पीरियड में वो टफ होगा। तो या तो आप PNP नॉमिनेशन के थ्रू जाओ, और अभी से आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ना कोई रीज़न से या कोई गवर्नमेंट ऐसा बोले कि नहीं हम उसको एक्सटेंड कर देंगे, तो बिल्कुल एक्सटेंड नहीं होने वाली है। आप अभी से अपना रास्ता ढूंढ लो। प्लान ए वर्क नहीं करिए, गो फॉर प्लान B, और बेटर हो गया PNP नॉमिनेशन के थ्रू PR की आप कोशिश करो और गो फॉर दैट, दैट विल बी बेस्ट ऑप्शन। सो फोर्थ बिग अपडेट ये है कि कनाडा हैज़ ऑलरेडी प्लान टू वेलकम ऑलमोस्ट 4,85,000 इमिग्रेंट्स इन 2024, और 2025 में भी 5 लाख इमिग्रेंट्स वो वेलकम करेंगे। उसके बाद 2025 के बाद से ये स्टेबलाइज होकर 5 लाख पे ही रह जाएगा। सो देर इज़ नो डिक्रीज और देर इज़ नो कट ऑफ इन द नंबर ऑफ इमिग्रेंट। ये कंटिन्यूसली अभी रेज ही होगा 2024 में, फिर 2025, उसके बाद वो स्टेबलाइज करेंगे। बट कनाडा की जो फाइनल स्टेबिलिटी है वो बहुत सही नहीं है। आप देखो इनका डेप्थ बहुत बढ़ा हुआ है, और बिजनेस कंपनीज उतनी ग्रो नहीं कर रही है। बहुत सारी कंपनीज है, बेसिकली वी डोंट वांट टू रिवील दोज नेम्स, जो आप खुद देख सकते हो रिपोर्ट्स यहाँ की। अगर आप एक कंट्री के पास बहुत ज़्यादा बिजनेस और मार्केट और IT बहुत कुछ नहीं हो, तो टैक्स गवर्नमेंट को कैसे मिलेगी। अभी स्टेबिलिटी अगर देखें कनाडा कहाँ जा रही है, तो उसमें बहुत सारे डाउनफॉल्स है। तो उन सारी चीज़ों को लेके, मार्केट की कंडीशंस को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, नंबर तो अच्छे हैं, लेकिन इनका जो एक्सप्रेस एंट्री का ये CR स्कोर है वो भी पता नहीं किस रीज़न से अभी बढ़ी हुई है। अब ये डाउन होगी, कैसे होगी वो देखने वाली होगी अभी डाउन द लाइन में, 4-5 महीने, 6 महीने में। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। इसके साथ आपको प्लान करनी है कि आपको अगर आना है और आपने प्लान कर रखा है, तो आप किस प्रोसेस के थ्रू आ रहे हो। एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आप PR लेके आ रहे हो, या वर्क परमिट पे आ रहे हो, या अपने कंपनी के थ्रू, तो आप फाइन हो। आपके पास पहले से एक जॉब है, आप यहाँ पे आके ढूंढ सकते हो, देख सकते हो अपने स्किल के हिसाब से, दैट विल बी फाइन। बट नंबर्स आर गुड, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आपको आना तो अभी से आप प्लान करो, आप अपना लॉन्ग टर्म प्लान सोच के चलो, क्या आपको जाना है, आपको मेहनत करना है थोड़ा टाइम के साथ, और आप स्टेबल हो सकते हो आने के बाद। और स्टूडेंट को तो अब बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अमाउंट है वो आपको पता है कि डबल हो चुकी है। तो नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन योर शोल्डर कि आप कितने अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, और जितना भी पैसा आपका अमाउंट लग रहा है वो आपको कितने टाइम में वापस मिलेगा, और वापस मिलेगा भी कि नहीं, ये आपके डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है। तो पहले तो लोग फिर भी बहुत कैजुअली लेके लोग यहाँ पे आ भी जाते थे कि चलो कोई बात नहीं, लंबे समय रह के हम अपना सब कुछ वापस निकाल लेंगे। बट अब नाउ दे हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि जितना पैसा लग रहा है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। सो अल्टीमेटली डिसीजन विल बी योर्स। बट हाँ, ये जो चीज़ें चेंजेस हुई है वो डेफिनेटली आपको सोचने पे मजबूर कर देगी दैट यू हैव टू थिंक सीरियसली इन ऑर्डर टू कम टू कैनेडा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, और अभी रिसेंट 2025 तक हमें और भी बहुत कुछ चेंजेस मिलेगी। 2025 के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि ये सब के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी, लास्ट वीडियो जब हमने बताई थी एक्सपेक्टेशन इन 2024, तो हमें पता ही था कि बहुत कुछ चीज़ें चेंज होगी, क्योंकि ऑब्वियसली 2025 में यहाँ पे इलेक्शन है। तो करंट गवर्नमेंट भी अपने आप को बनाए रखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें लॉ निकालेगी जो कि चीज़ों को स्टेबलाइज करे, इन्फ्लेशन थोड़ी कम हो, स्टूडेंट की लाइफ थोड़ी ईजी हो।
तो ये सब चीज़ें चेंजेस हमें 2025 तक बहुत कुछ देखने को मिल सकती है। बट हाँ, ये है कि कुछ स्टेबलाइजेशन आफ्टर 2-3 ईयर्स डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगी। तो फिलहाल तो ये सब चेंजेस था जो हमें पता चला। और अगर आप लोन लेके लाइक 20 हज़ार का एक GIC, उसके साथ साथ आप ये एक एक्स्ट्रा सरप्लस आपका ये है, आई मीन आपको सिक्योरिटी, उसके साथ साथ आपके ट्यूशन्स फ़ी हो गए, फिर आपको आते के साथ इतने इजी नहीं होगा आप जॉब ले लो, वो सारी आपको मैनेज करनी, ग्रॉसरीज, आपका खाना पीना, आपका रूम रेंट, वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। तो आप लोन लेके अगर आप बहुत सीरियस हो और आपको पता है कि आप इजीली सब कुछ मैनेज करोगे, डिटरमाइंड हो कि हाँ भाई मेरी डिटर्मिनेशन ऐसी है कि मैं अपने स्किल के साथ साथ जो मेरी एजुकेशन, जो मैंने कोर्स ले रखा है या मैं जिस कोर्स के लिए जा रहा हूँ, तो वो सब आप हो तो करो। लेकिन लोन लेके कनाडा अभी के टाइम में लाइक दैट्स नॉट अ गुड डील। और आपको पहले से पैसा वैसा पूरा है, आप स्टेबल हो, एक 12 लाख तो आपको GIC ही देना है बेसिकली। उसके साथ साथ आपकी सारी चीज़ें और ट्यूशन फ़ी है, बहुत सारी चीज़ें, तो आप इंडिया में बहुत कुछ देख सकते हो। तो अब करीबन अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ आना है तो करीबन उनको कम से कम 35 to 40 लाख का खर्चा पड़ता है, जो कि ह्यूज है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट है। क्योंकि तकरीबन उनका ट्यूशन फीस होता है 40-50,000, तो वो आप 24-25 लाख है, प्लस नाउ इट्स लाइक ऑलमोस्ट 12,80,000। तो टोटल मिला के आपका 35-40 का खर्चा, ये मिनिमम। उसके साथ साथ आप कैसा लाइफस्टाइल आपको यहाँ पे रखना है, मंथली खर्चा वगैरह, जब तक जॉब नहीं मिलती है तब तक अपना अकोमोडेशन, फूडिंग, सब कुछ वो सब बेयर करना। और आप अगर लोन लेते हो तो उस पर इंटरेस्ट भी आपको देनी है, जो कि अगर आप यहाँ से मंथली अगर कुछ सेव कर लो तो आपके पास एक सिचुएशन रहती है कि आपको कुछ बचाना और इंडिया पैसे वापस भेजने, ताकि आप कुछ इंटरेस्ट अपना कम कर सको। आपने लोन लिया है तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेगी, बैक ऑफ द माइंड। तो आप उन सारी चीज़ों को देखो और उसके बाद आप आराम से प्लान करो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे आके कर सकते नहीं कर सकते, ये आप पे डिपेंड करता है। डिसीजन ऑलवेज विल बी योर्स। हम जो देख रहे हैं, हमने जो एक्सप्लोर किया है, दो वी बिलोंग टू फ्रॉम IIT, हम यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, बट हमारे जान पहचान, हमारी कम्युनिटी, बहुत सारे लोग हैं, या हम जो यहाँ पे सुन रहे देख रहे हैं, उसके हिसाब से दिस आर पर्सनल ओपिनियन और सजेशन टू ऑल ऑफ यू, बट यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट एंड कैप्टन ऑफ योर सोल। तो आप बिल्कुल डिसाइड कर सकते हो। गो थ्रू ऑल द ब्रोशर्स, डॉक्यूमेंट्स ऑन IRCC, do check on them and let us know, so if we can help you on that, we are ready to help. So ये था हमारा आज का ओवरऑल वीडियो। होपफुली दिस विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। तो करते हैं हम अपने आज की वीडियो को यही एंड, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे।